मनीष अवस्थी हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, कहते ये हैं कि राजनीति में तमाम विकल्प हमेशा खुले रहते हैं और राजनीति में कुछ भी जायज है, लेकिन ये जिस तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कभी आप अखिलेश यादव अगर कहते हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखना चाहते हैं, बीजेपी ये कहती है कि चलिए इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, मनमोहन सरकार पर जेडीयू नरम। हालांकि ये बड़ी खबर इस लिहाज से हो सकती है कि अभी कोई हालिया रिएक्शन आया हो, लेकिन मनीष अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ये नरमी साफ दिखाई देती है जेडीयू की तरफ से। मेरे ख्याल से सरकार पर खतरे का जो 17 की रैली थी, वो 17 इनका खतरा शायद टाल सकता है। जो नजदीकियां बन रही थी और जो जुगत में सरकार और तमाम लोग लगे हुए थे, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी नौबत आ गई, अगर मुलायम सिंह सख्त रहे, मुलायम नहीं पड़े सरकार को लेकर, तो शायद सरकार ये सोच रही है या इस तरह की बातचीत कोई शुरू हो गई होगी अनुराग, जहां पर सरकार पर आए खतरे को 17 रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। अविश्वास प्रस्ताव, ये मध्यावधि चुनाव अभी नहीं होंगे मनीष, ये शरद यादव ने साफ तौर पर कहा है, यानी कि वो इस अटकल को खारिज कर रहे हैं। इसी से साफ हो जाता है कि अगर नीतीश कुमार उधर से ये कहते हैं कि सरकार जुगाड़ कर लेगी, सरकार को ये हुनर आता है, और शरद यादव ये कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे, तो इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल नहीं। मुझे तो ये लगता है कि मध्यावधि चुनाव या समय पूर्व चुनाव कराने को लेकर अगर किसी की लार टपक रही है तो वो कोई और नहीं, केवल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से स्थितियां यूपी में पैदा हो रही हैं और उनकी लगातार पोल खुलती जा रही है, कलई खुलती जा रही है, उनकी लाचारी, उनकी बेबसी जो सामने आ रही है, उसको बहुत लंबा समय नहीं देना चाहते। इसी पर वो भुनाने के चक्कर में हैं कि जितने ज्यादा सांसद 80 में से इनकी झोली में आ जाएं तो इनकी ताकत यहां पर दिल्ली में मजबूत हो। इसी के तहत समाजवादी को छोड़कर फिलहाल कोई नहीं चाहता। कांग्रेस एक मंशा जरूर रखती है, जो एक डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी बिल का जो ट्रम्प कार्ड खेली है कांग्रेस ने, अगर इसका एग्जीक्यूशन ठीक ठाक रहा, आने वाले समय में 6-8 महीनों में ये स्थिति लगती है कि वो सारे लोग जिनको ये लाभ मिल रहा है, अगर ये सही बैठा तो कांग्रेस हो सकता है कि इस मंशा पर आ जाए कि समय पूर्व चुनाव करा। ये मनीष बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी है, क्योंकि कल मुरली मनोहर जोशी ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावनाएं जाहिर की थी। अब साफ तौर पर शरद यादव ने कहा है कि कोई जरूरत नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। ये बिखरे हुए हैं। हाँ। जिस एनडीए की बात होती है, जिस बीजेपी की बात होती है, इट इज नॉट द पार्टी विद डिफरेंस। ये पार्टी पूरे डिफरेंसेस से भरी हुई है। ये पूरा जो दल है, घटक दल है इनके जो है, वो इनसे बिखरे हुए हैं, बिफरे हुए हैं। कोई कभी मोदी के नाम पर बिफर जाता है, तो कोई कभी इनकी राम मंदिर की सोच को लेकर बिखर जाता है। तो आखिर अगर ये अविश्वास प्रस्ताव लाए भी, तो मुझे ये बताइए कि ये विश्वास कहां से साबित करता है? बिल्कुल। चलिए मनीष, इस वक्त हमारे संवाददाता राकेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं और उनके साथ मुलायम लालू प्रसाद यादव साथ में है। राकेश, देखिए, लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से बेनी प्रसाद वर्मा ने बयान दिया है, उस पर कांग्रेस को उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बयान से पूरा वातावरण को दूषित कर रहे हैं बेनी प्रसाद वर्मा, और सीधे तौर पर हमला किया है बेनी प्रसाद वर्मा को लेकर, और कहा है कि यूपीए 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी और हम लोग का समर्थन उन्हें प्राप्त है। लेकिन बेनी प्रसाद का बयान, जिस तरह से बयान मुलायम सिंह यादव के खिलाफ दिया है, वो उचित नहीं है और उसे निंदा किया जाना चाहिए। बिल्कुल। लालू जी इस वक्त हैं क्या राकेश आपके साथ? देखिए, लालू जी अपने प्रेस वार्ता करके सीधे निकल चुके हैं, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कई सवालों का जवाब दिया और हंसते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल कार्यकाल पूरा करेगी, और जहां तक समर्थन की बात है, सरकार के पास पर्याप्त नंबर हैं। तो लालू प्रसाद यादव भले ही कांग्रेस संकट में रहे और बराबर कांग्रेस के साथ खड़े दिखते हैं लालू प्रसाद यादव, और आज भी खड़े दिख रहे हैं। उनकी हंसी में कहीं खिल्ली तो नहीं थी? देखिए, साफ तौर पर कहीं न कहीं व्यंग्यात्मक लालू प्रसाद का बयान कहीं न कहीं साफ दिख रहा था। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बातें बेनी बाबू ने कही है, तो एक तरफ कांग्रेस के नेता उन्हें समझाते नहीं हैं और दूसरी तरफ मुलायम सिंह से समर्थन लेते हैं। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में भी कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार जो है अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, और संख्या बल की जहां तक बात है तो यूपीए के पास है।
जी मनीष, ये लालू ने ऐसा बोल करके सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है या फिर इसके कुछ माने भी हैं? देखिए, ऐसा है, मुफ्त में अगर लोकप्रियता मिल रही है तो उसे लूटने की लूट मची हुई है, तो उसके तहत सारे दल जब आकर कह रहे हैं तो उसमें लालू भला कैसे पीछे रहे, जो कि मीडिया सेवी रहे हैं हमेशा। मीडिया पर उनके भी बोल और बयान कुछ ऐसे नहीं रहे जिसमें कहीं संजीदगी रही हो। कई बार उन्होंने अपने शैली, अपने लहजे, अपने अल्फाजों के तहत खिल्ली उड़ाने में उन्होंने भी पीछा नहीं छूटा है। तो आप ये देखिए कि इस तरीके से, जो मैंने राकेश से भी अभी सवाल किया कि क्या वो जो हाव भाव थे लालू के कि सरकार 2014 तक चलेगी, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद कि जहां की स्थिति अगर एक दल भी पीछे हो जाता है तो 24 घंटे का भरोसा नहीं, लालू 13 महीने का भरोसा दे रहे हैं। अनुराग जी, सरकार 2014 तक चलेगी, इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद कि जहां की स्थिति अगर एक दल भी पीछे हो जाता है तो 24 घंटे का भरोसा नहीं, लालू 13 महीने का भरोसा दे रहे हैं। अनुराग जी, ये जो नंबर गेम हम दिखा रहे हैं मनीष, ये बड़ा दिलचस्प है अपने आप में देखना कि देखिए अगर बेनी बाबू का इस्तीफा नहीं होता है तो मुलायम सिंह यादव को मुलायम होना ही पड़ेगा। अगर वो सख्त होते हैं तो देखिए इस सूरत में हमने उन पर लाल निशान लगा दिया, यानी कि वो सरकार के साथ नहीं है। ऐसे में मायावती का बाहरी समर्थन है और ये देखिए प्लस के निशान के आगे कौन है, ये हैं शरद यादव। 20 सांसदों के साथ जेडीयू अगर सरकार में शामिल होती है तो 271 पहुंच जाता है सरकार का आंकड़ा। 272 जादुई आंकड़ा है, फिर 1, 2, 3 तो जुटा ही लिए जाते हैं मनीष। जी, जाहिर